स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लघु शोध आप करते हैं, कोई भी लघु शोध करते हैं आमतौर पर प्रास्नातक विभाग में प्रास्नातक स्तर पर लघु शोध कराया जा रहा है छात्रों से, ताकि वह एक छोटा सा शोध कर सका। मतलब पीएचडी करने से पहले एक छोटा सा शोध लघु शोध होता है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर शोध योजना का प्रारूप दिया हुआ है। जैसे कि पहला, जब कोई लघु शोध आप करते हैं, कोई भी लघु शोध करते हैं या शोध कर रहे हैं, तो उसका पहले प्रारूप तैयार करना होता है और उसी प्रारूप को सिनॉप्सिस कहा जाता है, जिसका हिंदी रूप होगा शोध प्रारूप। ठीक है। तो कोई भी शोध योजना आप लघु शोध कर रहे हैं तो उसका पहले प्रारूप आप तैयार करते हैं। तो प्रारूप कैसे तैयार करना, देखिए प्रारूप जो होता है सिर्फ 7-8 पेज, मिनिमम 7-8 पेज या फिर 15-20 पेज आपका अधिकतम होगा, और 7-8 पेज में आप पर्याप्त रूप से लिख सकते हैं, मतलब प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शोध योजना का प्रारूप कैसे तैयार करना है। यहाँ पर जैसे शोध कार्य का शीर्षक है, जैसे कि आपका जो भी टॉपिक हो, ठीक है। यहाँ पर इतिहास से संबंधित टॉपिक दिया गया है, औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था उन्हें दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक पसंद हो, ठीक है, वह टॉपिक आप लोग उस टॉपिक पर आप शोध कर सकते हैं। मतलब जो टॉपिक लगे कि इस पर शोध किया जा सकता है, या फिर जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, अगर आप कहीं से भी हैं तो वहाँ से भी टॉपिक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन टॉपिक अपने आप लें तो और अच्छा रहेगा। तो ठीक है। तो यह शोध करने से पहले उसका प्रारूप तैयार करना होता है, कम से कम 8 से 15-20 पेज में। ठीक है। तो शोध कार्य का शीर्षक, यह आपका बस उदाहरण के लिए मैं आपको दिया हूँ, औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था। आप जब भी लघु शोध करें तो अलग अलग करें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब किसी संस्था में हैं आप, जैसे एमए में लघु शोध हो रहा है, आप जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ एमएमएससी में लघु शोध हो रहा है, तो आप जानते हैं, तो लघु शोध जब भी करिए तो अपने जो आपके सहपाठी हैं उनसे भिन्न टॉपिक हो आपका। ठीक है। एक ही टॉपिक पे लघु शोध नहीं करना है, भिन्न टॉपिक आपका होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्रस्तावना आपका, देखिए ये जो सिनॉप्सिस है, ये जो प्रारूप आप लोग तैयार कर रहे हैं, जो भी जैसे मान लीजिए 10 पेज में, तो ये जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं, तो कम से कम प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है इसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं। लगभग 3 से 4 पेज आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रस्तावना में लिखना क्या है, औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था। तो इसमें आप औपनिवेशिक काल की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे औपनिवेशिक काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है, 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्थाएं ज़्यादा प्रचलित है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और अस्थाई बंदोबस्त है। तो यह जो व्यवस्था है कब आई थी, किस सन में लाई गई थी, कौन उस समय गवर्नर जनरल था, किस गवर्नर जनरल के समय में लाई गई थी, कहाँ कहाँ इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, कम से कम 3 ही 4 पेज में गागर में सागर भरने का प्रयास करना है आपको। ठीक है। और फिर उसको वर्तमान से भी जोड़ना है कि आज इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है, हम इस पर शोध क्यों कर रहे हैं, मतलब अतीत से लेकर वर्तमान तक इसको जोड़ देना है इस औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था की प्रस्तावना में। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि घिसी पिटी चीज़ें ही आपको प्रस्तावना में लिख देनी है इंटरनेट से सर्च करके। अगर आप कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, कहीं से भी, चाहे पुस्तकों से चाहे कहीं से, तो कुछ अपने भी विचार इस प्रस्तावना में आपको देना चाहिए कि हाँ यह व्यवस्था गलत थी, मतलब कि यहाँ पर ये है वो है, और इस तरह से यह लघु शोध जो हो रहा है इसमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है। तो अतीत से वर्तमान तक जोड़कर कुछ प्रस्तावना को आकर्षक बनाने का प्रयास करना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, उद्देश्य का मतलब किसका उद्देश्य, शोध कार्य का। यह जो शोध कार्य कर रहे हैं उसका प्रस्तावना लिख रहे हैं, यह जो शोध कार्य करेंगे उसका उद्देश्य लिखेंगे, यह जो शोध कार्य कर रहे हैं किस तरह से करेंगे इसका ये लिखेंगे। तो देखिए शोध कार्य का उद्देश्य, अब आपने क्यों यह चूज किया है भाई, क्यों आपने यह चूज किया है कि इस औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था पर ही आप शोध करने को क्यों तैयार हुए हैं, आपका क्या मकसद है, उद्देश्य क्या आपका होना चाहिए, तो वह आप उद्देश्य लिखेंगे। आप जानते होंगे कि आप जब कोई लघु शोध कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य आपका क्या है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे औपनिवेशिक काल की भू राजस्व व्यवस्था का उद्देश्य अगर आप लिख रहे हैं, मतलब लघु शोध का उद्देश्य, या आपने यह टॉपिक क्यों चूज की है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ हमने इसलिए इस टॉपिक को यूज किया है ताकि इसमें इसकी जो बुराइयाँ हैं, जैसे इस औपनिवेशिक काल में जो इस तरह की बुराई रही है, मतलब भू राजस्व व्यवस्था से जिससे लोग प्रताड़ित हुए हैं, इससे लोग क्या है, इसको लोग संज्ञान में लाए, और वर्तमान में जो
अगर भू राजस्व में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने उद्देश्य में लिख सकते हैं। ठीक है, शोध प्रविधि मतलब देखिए, शोध कई तरह के होते हैं। शोध जो होता है कई तरह से होता है। आलोचनात्मक भी होता है, समीक्षात्मक भी होता है, तुलनात्मक भी होता है। तो किस तरह का शोध कर रहे हैं, आपके शोध का जो विषय, शोध की जो वो है, मतलब ये शोध आपका किस प्रकार का है। आप आलोचनात्मक शोध कर रहे हैं कि केवल समीक्षात्मक शोध कर रहे हैं, या फिर तुलनात्मक शोध कर रहे हैं। जैसे भू राजस्व व्यवस्था है तो आज भू राजस्व व्यवस्था से आप तुलनात्मक शोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस पर आपको लिखना है। मतलब शोध की प्रवृत्ति क्या है, ये सब ज़्यादा नहीं लिखना है। ये आपको आधा पेज या एक पेज लिख देंगे तभी आपका पर्याप्त है। और जब भी आप सिनॉप्सिस लिखिए, जो आपका जो प्रारूप में लिखवा रहा हो, जो भी लिखिए, तो थोड़ा सा जगह बना के लिखें। ऐसी बात नहीं कि आप एक ही में बहुत ज़्यादा शब्द को आपको ज़्यादा उसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा जगह बना के लिखें, और इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है बाकी जगहों पर। हाँ, तो फिर रूपरेखा। अब आपको रूपरेखा तैयार करना है, किस तरह से आपका ये जो टॉपिक है आपका, इसका रूपरेखा क्या है। तो रूपरेखा के बारे में आप बढ़िया से इसका लिख सकते हैं। उसके बाद उपसंहार मतलब निष्कर्ष आपको निकाल देना है। संदर्भ ग्रंथ के बारे में लिखना है कि जो आपने यह जो शोध आप कर रहे हैं इस विषय पर, यहाँ ये कहाँ से आपने इस टॉपिक को लिया हुआ है। मतलब आपने अपने लघु शोध में किस चीज़ का प्रयोग किया है, कहाँ से आपने जानकारी इकट्ठा की है, आंकड़े इकट्ठा किए हैं। इंटरनेट में अगर किसी वेबसाइट से अगर आपने जानकारी ली है तो वह आपको बताना है, कई सारे वेबसाइट का नाम। फिर आपने अगर बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा है जहाँ से जानकारी आपको मिली है, तो उन सब पुस्तकों के बारे में आपको लिखना है। समाचार पत्र पत्रिकाओं से ये आपको लिखना होगा कि कहाँ से आपने जानकारी प्राप्त की है इस शोध को पूरा करने के लिए, लघु शोध को पूरा करने के लिए। बस कुल मिलाकर 8 पेज पर्याप्त है। 8 से 10 पेज में आप लिख सकते हैं, जगह बना के लिखिए। सिनॉप्सिस जो होती है MA में पहला सेमेस्टर का जो लघु शोध होता है, इसमें बस यही लिखना है। और लोग निबंध लिखकर चले आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग कम से कम इतना आप लिखें, कम से कम हेडिंग आपका ये जो आपका ये है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट का सहारा लेकर या बाकी जगहों से आप जानकारी आंकड़े इकट्ठे करके आप लिखिए। ये आपका सिनॉप्सिस का ये आपका प्रारूप है, इतना आपका होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आप निबंध लिखे हुए हैं या फिर बाकी जो आपने बहुत सारे जो भी पहले से ही आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं, वह आपके जो लिखा हुआ है वह आपका वेस्ट नहीं होगा। वह आपके 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर आगे के लघु शोध में वो सब सारे टॉपिक आएंगे। जो आपने पेजेस लिखे हुए होंगे वह आपके आगे के काम में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका कम से कम यह आपका होना चाहिए। ये पहले सेमेस्टर में यह काम, लघु शोध की प्रारूप लिखने से पहले भाई, आप जब कोई लघु शोध करेंगे तो पूरा प्रारूप लिखेंगे ना, कि हम इस तरह से लघु शोध करने जा रहे हैं, इसका प्रस्तावना ये रहेगा, इसका उद्देश्य ये रहेगा। ठीक है, हमारे लघु शोध का हम शोध प्रविधि, हमारा जो शोध है वह इस प्रकार का होगा, हम इस तरह से शोध करेंगे, हम आलोचनात्मक करेंगे या समीक्षात्मक करेंगे या तुलनात्मक करेंगे। हमारी शोध की जो विषय होगा, यह मतलब कि प्रवृत्ति जो होगी ऐसे होगी। रूपरेखा, उपसंहार, संदर्भ ग्रंथ, हम कहाँ से अपने आंकड़े इकट्ठे किए हुए हैं, कहाँ से हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, तो ये सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको बहुत हल्का ही मेहनत करना है, लेकिन सिस्टम के साथ करना है, आर्टिकुलेट ढंग से करना है। और जो आप अलग से लिखे हुए हैं निबंध की तरह, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60 पेज, 70 पेज, 80 पेज तक लिख दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे एक सेमेस्टर में वो आपके काम आएंगे। लेकिन यह कम से कम 7-8 पेज में यह आप जरूर लिखें। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।